वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं निफ्टी ने जो अच्छा खासा क्रैश दिखाया है 18,000 का रेजिस्टेंट लेवल को तोड़ के 17,800 के आसपास उसने क्लोजिंग दिखाई है। तो आज इस जो निगेटिविटी के पीछे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, आज हम यहाँ इस वीडियो में दोनों भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी है इसमें करीबन 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी करीबन 226 पॉइंट्स की गिरावट ये है। अगर साथ ही साथ हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हमें करीबन 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 750 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। अब यहाँ पे इस गिरावट में अगर हम डो जोन की बात करें या अगर हम पूरे मेजर इंडाइसिस की ही ओवरऑल बात करें तो ग्लोबल इंडाइसिस में आप देख सकते हैं जो डो जोन है इसने कल जो क्लोजिंग दिखाई थी वो क्लोजिंग पॉजिटिव में थी। हाँ, वो कम थी, पॉजिटिविटी कुछ खास नहीं लेकिन पॉजिटिव में थी। और जैसे कि एक ट्रेंड है कि जो डो जोन का परफॉर्मेंस है सेम हमें निफ्टी का देखने को मिलता है, तो सिमिलर पैटर्न चार्ट पैटर्न का परफॉर्मेंस होने की वजह से जो निफ्टी है उसमें भी पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए थी, एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए थी, लेकिन निफ्टी ओपनिंग से ही हमें जो है निगेटिव गैप डाउन और कंसिस्टेंसी से निगेटिविटी में ही देखने को मिली है। अगर हम बाकी मार्केट भी देखें, ग्लोबल मार्केट भी देखें, तो आप देख सकते हैं सारे ग्लोबल मार्केट जो हैं ये हमें निगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, निगेटिविटी जो है ये एक फ्लैट और 0.so% की है, ऐसी कोई खास बड़ी निगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन हम अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 भी करीबन 1.25% की गिरावट है, सेंसेक्स में 1.25% से ज्यादा की गिरावट है, बैंक निफ्टी ने तो हद कर दी है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1000 पॉइंट्स की गिरावट तो सिर्फ बैंक निफ्टी ही देखने को मिल रही है। अब ये जो एक निगेटिविटी का रीजन था निफ्टी के पीछे, उसका पहला रीजन था एक्सपायरी। आप सब जानते हैं कि एक्सपायरी के दिनों में एक तो हमें अच्छा अर्निंग हो जाता है इंट्राडेज में, या तो फिर हमें लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। एक्सपायरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे डेफिनेटली इंट्राडेज के लिए होती है, और एक्सपायरी के चलते आज हमें एक तो ये रीजन दिखा कि निगेटिविटी हमें देखने को मिली। अगर आपने चार्ट अगर एनालाइज किया होगा निफ्टी 50 का, आई एम श्योर इंट्राडे करने से पहले आपने देखा ही होगा एक डबल बॉटम फॉर्म होने के चांसेस दिख रहे थे। कल जैसे कि हमने देखा था यहां से ये जो एक लेवल था ये लेवल 18,200 का क्रॉस करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, और उसके बाद आज हमें एक ये भारी गिरावट देखने को मिली। ये एक जो है ऐसे हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है निफ्टी में। इसके अलावा यानी एक्सपायरी के ये जो एक लक्षण थे इसके चलते भी हमें ये निगेटिविटी देखने को मिली है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप से रिलेटेड आप जानते हैं ये कुछ एलिगेशंस पूरे ग्रुप पे लगे हैं कि कुछ फ्रॉड वहां पे चल रहा है या देखने को मिल रहा है। अब इस फ्रॉड में एक अलग अलग न्यूज भी हमें देखने को मिल रही है। अदानी शेयर टेकअप 9.4 बिलियन जो है डॉलर हिट आफ्टर हिंदूबर्ग बेट्स अगेंस्ट ग्रुप। तो ये सब चीजें जो है अदानी ग्रुप से रिलेटेड देखने को मिल रही है। अब आप सोचेंगे ये अदानी से रिलेटेड जो न्यूज है इसके चलते अगर आप देखेंगे तो अदानी के तो वैसे सारे ही स्टॉक अफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा एक भी स्टॉक अदानी का नहीं है जिसने पॉजिटिव में कोई आउटलुक दिया हो। सारे ही स्टॉक में पूरी रेड कैंडल्स ही देखने को मिल रही है और सारे ही स्टॉक जो है अफेक्टेड है। अब अदानी पे इतने बड़े एलिगेशंस के साथ अदानी ग्रुप तो निगेटिविटी में रहेगा नो डाउट, और क्रैश 7%, 8%, 6% का रहना एकदम ही हम कह सकते हैं एक ये एक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन ये निफ्टी को कैसे अफेक्ट कर रहा है अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि दो स्टॉक तो ऑलरेडी हम जानते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट, ये निफ्टी के पार्ट है, तो ऑब्वियस है इनकी निगेटिविटी भी निफ्टी को ड्रैग डाउन करने में एक जो है अहम भूमिका में है। साथ ही साथ जो अगर हम पूरे मेजर इंडाइसिस देखें
तो जो भी इंडाइसिस होते हैं, जो भी सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अब इस चीज के लिए जल्द ही बजट भी आ रहा है, तो उस वक्त भी मैं आपको इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर समझाऊंगी कि किस तरह जो है एक सेक्टर पूरे पे इफेक्टेड है। सपोज टू बी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई अमाउंट ग्रांट होता है कि हाँ चलो 100 एंड 100 जो करोड़ रुपीस है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंसेस होंगे, सपोज 100 करोड़, तो ऑब्वियस से इंफ्रा पे ये चीजें एक्सपेंस होने वाली है, तो इंफ्रा से रिलेटेड जो है स्टॉक्स जो है अफेक्टेड होंगे, सेक्टर्स जो है अफेक्टेड होंगे। इंफ्रा में अगर बिल्डिंग्स बनेंगी तो ऑब्वियस से रोड्स बनेंगे, ऑब्वियस से वाटर लगेंगे, ऑब्वियस से शॉप्स बनेंगी, ऑब्वियस से वहां पे मार्केट्स होंगे, वहां पे पेट्रोल पंप होंगे, तो पेट्रोल पंप होंगे यानी जो पेट्रोल डीजल या ऑयल के जो भी स्टॉक्स है, सेक्टर्स है, वो अफेक्टेड होंगे। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स के काम होंगे तो ऑब्वियस है मेटल सेक्टर में वहां पे काम होगा, रोड्स बनेंगे तो ऑब्वियस है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे किसी ना किसी को। तो इस तरह जो मार्केट के सेक्टर से वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अब कोरिलेट होने के बाद अगर अदानी ग्रुप में इतना बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है, तो ऑब्वियस है ये ग्रुप जो इसमें इन्वेस्टमेंट है ये पूरी की पूरी उनकी नहीं है, उन्होंने बैंक से लोन लिए होंगे। अब जेन्युइनली बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जो है, ये बैंक्स जो है ये जो है ये प्राइवेट बैंक से नहीं लेते, ज्यादातर वो गवर्नमेंट बैंक यानी पीएसयू बैंक से ही लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स के भी लोन हो सकते हैं। बेसिकली लोन्स लिए होंगे वो लिए होंगे बैंक से। अब बैंक से लोन लिए हैं और अदानी ग्रुप अगर कल लॉस में है या नुकसान में है, तो ऑब्वियस है ये पैसा डूबेगा। पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा? अदानी ग्रुप का नहीं डूबेगा, ये बैंक्स का डूबेगा जहां से लोन लिए गए हैं। इसी वजह से हमें ये बैंकिंग के स्टॉक आप देख सकते हैं 3.58% और 2.30% से ये इंडाइसिस हमें निगेटिविटी में देखने को मिले हैं। अब ये इंडाइसिस अगर निगेटिविटी में रहेंगे तो ऑब्वियस है बैंक निफ्टी पे उसका इफेक्ट होगा, और बैंक निफ्टी भी आज आप देख सकते हैं 2.5% से ज्यादा की गिरावट में है। अब बैंक निफ्टी अगर निगेटिविटी में है, ऑब्वियस है बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक अगर निगेटिविटी में है तो फाइनेंशियल सर्विसेज निगेटिविटी में रहेंगे। आप यहां देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज भी निगेटिविटी में है। तो बेसिकली जो अदानी ग्रुप का जो प्रॉब्लम है या अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसका इफेक्ट जो है ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिला, और उसके चलते जो है हम कह सकते हैं एक ये निगेटिविटी हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में निगेटिविटी है तो हम निफ्टी 50 में निगेटिविटी कैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 1000 पॉइंट से निगेटिव हमें देखने को मिला ड्यू टू दिस। तो इसके बाद अगर हम, तो आप यहां कंपैरिजन देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का कंपैरिजन किया है। ये ब्लू लाइन जो है ये निफ्टी बैंक निफ्टी की है और रेड लाइन जो है निफ्टी 50 की है। आप यहां देख सकते हैं डाउन देन अप, अगेन अप, फिर यहां डाउन डाउन अप अप, ये सेम मोमेंटम में जाते हुए देखने को मिलता है। निफ्टी जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है बैंक निफ्टी, वैसा ही जो है निफ्टी 50 देगा। ऑब्वियस है क्योंकि निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमें पता है एचडीएफसी एक बहुत ज्यादा जो है परसेंट के साथ निफ्टी को इफेक्ट देता है। अगर बैंक निफ्टी अफेक्टेड है, निगेटिव में है, तो ऑब्वियस है एचडीएफसी भी निगेटिव में है, और एचडीएफसी का निगेटिव परफॉर्मेंस जो है निफ्टी 50 इंडाइसिस को भी अफेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें जो है ये कोरिलेट एक दूसरे से देखने को मिल रहे हैं। अदानी ग्रुप ने लोन्स लिए जिसकी वजह से बैंक स्टॉक्स जो है अफेक्टेड है क्योंकि वो पैसा डूब सकता है। अब बैंक स्टॉक्स या बैंक इंडाइसिस अफेक्टेड है, इस वजह से निफ्टी 50 अफेक्टेड है। निफ्टी 50 में का सबसे बड़ा बादशाह जो है बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा बादशाह एचडीएफसी है, जो कि निफ्टी 50 को कंट्रीब्यूट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और वो भी उसकी वजह से हमें निफ्टी 50 भी निगेटिव में देखने को मिल रही है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थे कि जिसके चलते हमें आज निफ्टी 50 और जो है बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी निगेटिविटी में दिखे।
आउट ऑफ फ्लो ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं ग्लोबल इंडाइसिस से, हम ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब है जो भी प्रॉब्लम है ये ग्लोबली नहीं है, ये हमारी इंटरनल इशू की वजह से हम कह सकते हैं आज जो है निफ्टी हमें अफेक्टेड देखने को मिला। एक्सपायरी तो थी जिसको के पुल डाउन किया है निफ्टी ने, निफ्टी एक्सपायरी की वजह से पुल डाउन हुआ है, एज वेल एज जो है अदानी ग्रुप की वजह से भी जो है ये हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इंटरनल इशू की वजह से आज जो है हमें ये नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा। जरूरी नहीं है कल भी ये होपफुली कल रिकवरी आ सकती है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।